आज समाज के कुछ प्रबुद्ध लोगों की बैठक आज मिला है। इसमें अलग अलग सामाजिक संगठन अलग अलग दलों के कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे बीच उपस्थित हैं और हम बैठे हैं। समाज में हो रहे स्कूलों द्वारा शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, ना शासक है ना प्रशासक है, सारे लोग मूक दर्शक बने हैं। तो आज हम लोग बैठ कर डिसीजन लिए हैं, झारखंड शिक्षा उत्थान समिति के बैनर तले यह लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। यह लड़ाई सिर्फ एजुकेशन के खिलाफ, यहाँ के स्कूलों के खिलाफ नहीं रहेगा। यह लड़ाई हमारा सरकार के खिलाफ है, यहाँ के प्रशासन के खिलाफ है। और हम लोग यह भी लड़ाई लड़ेंगे कि स्कूलों में जिस तरह से हर साल रीएडमिशन बिल्डिंग फंड लिया जाता है, अभिभावकों का शोषण होता है, उसके अलावे जानबूझ करके स्कूल का बुक चेंज कर दिया जाता है हर साल, उसके खिलाफ भी एक लड़ाई जरूरी है। हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से यह मांग करेंगे, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, दिल्ली तक हम लोग यह आवाज़ उठाएंगे कि किताब अगर छपे, किताब अगर बदले तो सिर्फ एक स्कूल किताब नहीं बदलेगा। सीबीएसई बोर्ड अगर किताब बदले तो दिल्ली से जो किताब आएगा वो किताब सारे स्कूलों में छपे, सारे स्कूलों में बटे। यहाँ स्कूलों का मनमानी है कि एक स्कूल एक पे चेंज करके उस किताब को बदल देता है। यह मांग प्रमुखता से हम लोग रखेंगे और प्रयास करेंगे कि सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, वो एक ही किताब छपे और पूरे देश में वही किताब और सभी स्कूलों में लगे। और हर साल किताब जो बदलता है उसको हम लोग नहीं बदलने का सबसे प्रमुख हम लोग का मांग रहेगा। क्या लगता है गार्जियन, कई गार्जियन ऐसे होते हैं पेरेंट्स जो कि बच्चे के प्रति कहीं ना कहीं उनका वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़ दबने का कोशिश रहता है और किसी भी मामले को उठा नहीं पाते हैं, स्कूल का मामले को। डर, स्कूलों ने इस तरह से डर पैदा कर दिया है अभिभावकों के बीच में। हमारे भी बच्चे हैं, यहाँ जितने लोग बच्चे बैठे हैं सबों के बच्चे, लेकिन आवाज़ तो किसी न किसी को उठाना होगा। अगर हम नहीं उठाएंगे तो इसी तरह परेशान रहेंगे। और आने वाला जिस तरह से फीस हर साल बढ़ाया जाता है, हर साल किसी न किसी तरीके से अभिभावकों से पैसा वसूला जाता है, तो यह जा करके लोग खाने पे आफत हो जाएगा। फीस देते देते हम लोग परेशान रहेंगे। मतलब ये कि शिक्षा विभाग की अधिकारी हैं, उनकी भी कोई लापरवाही है ऐसा कुछ? शिक्षा विभाग तो मैंने पहले भी इससे पहले आवाज़ उठाया था। शिक्षा विभाग सिर्फ मूक दर्शक है, उनको सिर्फ यहाँ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए रखा गया। हमारा मांग यह भी रहेगा कि जब नेतरहाट सिर्फ एक ही क्यों, चाहे किसी भी दल का हो सरकार यहाँ पे, चाहे जेएमएम का सरकार हो, कांग्रेस का सरकार हो, चाहे भाजपा का सरकार हो, सिर्फ नेतरहाट पूरे झारखंड में एक क्यों? नेतरहाट हर जिला में क्यों नहीं? हर जिला में 2 क्यों नहीं? ऐसा क्या सिस्टम है कि नेतरहाट सिर्फ एक हो सकता है? क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि नेतरहाट हर जिले में बना सके? कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए ही उनकी चाह करते हैं, तो सरकारी व्यवस्था को क्या आप बताना चाहेंगे? सरकारी और प्राइवेट व्यवस्था में दोनों में क्या अंतर? कुछ नहीं है। यहाँ की जो सरकारें लोगों को सही ढंग से शिक्षा नहीं देना चाहिए। आप देखिए दिल्ली में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल को एक साथ मर्ज करके जिस तरह से टक्कर दिया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे निकल के सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, क्या वह व्यवस्था सिर्फ दिल्ली के लिए? झारखंड राज्य में नहीं हो सकता है? क्या गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का हक नहीं है? तो यह शोषण है और शोषण के लिए खुला छूट यहाँ के शासक प्रशासक ने दे रखा और इस दलाली को हम लोग नहीं होने देंगे। लेकिन क्या लगता है ये जो आपकी आवाज़ है, आंदोलन है, कई इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी हैं, जो भी सरकार के लोग हैं, तो आपकी आवाज़ वहाँ तक कामयाब होगी? यह हिंदुस्तान की धरती है, यहाँ हिंदुस्तान की धरती बलिदान मांगता है, खून मांगता है। हम लोग वह भी देने के लिए तैयार हैं। जब देश गुलाम हो रहा था तो लग ही नहीं रहा था कि देश गुलाम होगा, बस हम लोग आए हैं चले गए। वही पोजीशन आज यहाँ पे है। इस तरह से बीच में काफ़ी लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति दस बनी रहती है, खास करके एजुकेशन विभाग में। देखिए, आवाज़ उठना चाहिए, सारे लोगों को उठाना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति जाकर के आवाज़ उठाता है तो उससे कुछ होना नहीं है। अभी हम लोग रूप तैयार कर रहे हैं, हम लोग अभिभावकों को जगाएंगे, या नुक्कड़ सभा के माध्यम से हो, जितना भी सांसद विधायक रांची में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं
सभी को जा करके हम लोग एक टीम बना करके ज्ञापन देंगे, सबसे मांग करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, सिर्फ वोट का राजनीति, इससे बड़ा वोट बैंक और क्या है। आप विश्वास मानिए कि अगर कोई विधायक सांसद इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है और 50% भी अगर फीस माफ होता है तो इससे बड़ा वोट बैंक उस पार्टी के लिए, उस व्यक्ति के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। मगर नहीं, क्योंकि सबको अपना एडमिशन का चिंता है। हर मंत्री विधायक अपना कोटे के हिसाब से स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं अपने लोगों का, और न किसी का लॉटरी आता है, सब तो बहाना है, सारे लोगों को पता है। शिक्षा के प्रति क्या बताना चाहेंगे? नहीं लग रहा है व्यवसाय का मंदिर बन चुका है। शिक्षा जब से प्राइवेट स्कूल आए हैं, ये सिर्फ व्यवसाय के लिए ही लाया गया है। जब भी RTI हम लोग डालते हैं तो यह बोला जाता है कि हमारे अधीन नहीं है, ऐसा मानने को तैयार नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून अगर बनाया है, तो कानून हर चीज़ के लिए होगा। अगर राज्य सरकार किसी को अप्लाइड कर रहा है, तो एप्लीकेशन अगर दे रहा है तो कुछ ना कुछ कानून होगा, लेकिन वह हम लोगों से दूरी बना लेता है। हम लोग जब डिमांड करते हैं तो उन लोग बताने से मुकर जाते हैं। ये सब दलाली प्रथा है, और इस दलाली प्रथा को हम लोग बंद कराएंगे। इससे पहले भी हम आवाज़ उठाए हैं, कई बार जेल गए हैं, लाठी खाए हैं। 2008 से इस लड़ाई को हम लड़ते आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वह लड़ाई का तरीका हो सकता है मेरा गलत था। अभी हम लोग सारे समाज, सारे पार्टी और सारे दल, छोटे छोटे संगठन को लेकर के साथ में चलेंगे, तब जाकर के लड़ाई को हम लोग बुलंद करेंगे और इनकलाब नए तरीके से करेंगे। क्रांति सिंह, समाज सेवी।